आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, वैसे गैल्वेनोमीटर आपको बता दूं जानकारी के लिए 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सस्पेंडेड टाइप और एक होता है पाइवोटेड टाइप। जो सस्पेंडेड टाइप है इस समय सिलेबस में है नहीं, तो उस पर डिस्कस करना नहीं मुझे। अब बचा दूसरा हमारा कौन सा, पाइवोटेड टाइप। हम उसी पे बात करेंगे। नोट्स बनाना है तो पहला काम आप एक काम करिए कि हेडिंग डालेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जब भी हम कोई डिवाइस या स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले ये जानेंगे किसका काम क्या है, वर्क क्या है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम सर्किट में प्रेजेंट करंट की डिटेक्शन करेंगे कि करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है। भाई किसी सर्किट में या वायर में करंट है या नहीं है, इसको पता करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है गैल्वेनोमीटर को अटैच करिए, अगर उसकी निडल में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब करंट प्रेजेंट है। एक तरीका दूसरा है कि छू करके देख लीजिए, भाई उसमें क्या है, चिपक जाएंगे, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तरीका बढ़िया कौन सा है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में प्रेजेंट करंट को बताता है। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं और वोल्टेज भी पता कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन इसी टॉपिक से आगे मिलेगा कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर कैसे यूज़ करें और गैल्वेनोमीटर को ही एज अ अमीटर कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले गैल्वेनोमीटर पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का मतलब है सिंपल, ध्यान रखिएगा, ये जब तक नाम इसका गैल्वेनोमीटर है तब तक हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हम केवल प्रेजेंस पता कर सकते हैं कि करंट है या नहीं है, और है तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक ऐसी डिवाइस है जो 2 बातें केवल बताएगी। पहली बात प्रेजेंस ऑफ द करंट, दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, वैल्यू कितनी एम्पियर्स में अगर हम पता करें या वोल्ट में पता करें तो फिर इसके लिए हमें इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हेडिंग डालेंगे आप और डायग्राम बनाएंगे, देखिए 2 काम तो पहले करने हैं आपको। आप एक लाइन डेफिनेशन लिख सकते हो, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट करंट इन सर्किट। करंट इन सर्किट, ये करंट की दोनों बातें बताएगा, प्रेजेंस और डायरेक्शन, कि किस तरफ को पास हो रही है। डायग्राम पे थोड़ा बात कर लेते हैं, आपको बनाने में आसानी रहेगी। इसमें देखिए ये हमारा एक कोई कोर है, मोस्टली रॉ आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम है चारों तरफ से, ठीक है, और ये 2 पाइवोट्स हैं। पाइवोट्स आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ पाइवोट का मतलब क्या होता है। आप लोग अपना मेन गेट आज देख लीजिए जाकर के घर में, जो मेन गेट होगा लोहे का जो बना होगा, मोस्टली मेन गेट जो होते हैं वो पाइवोट्स पर मूव करते हैं। एक ऊपर से ऐसे कटोरी जैसा नीचे होगा, इसके बीच में वो ऐसे मोशन करेगा, हिंज पे नहीं होता है। घर के अंदर के जो दरवाजे होंगे वो हिंज पर होते हैं, कब्जे पे, लेकिन मेन गेट किस पे मूव करता है, पाइवोट्स, खूटियाँ टाइप की बनी होती हैं ऐसे, नीचे एक गोल बना होगा एक ऊपर से, उन्हीं पे वो घूमता है। ठीक है, उसी तरह की ये पाइवोट्स हैं। इन पाइवोट्स में देखिए ये 2 वायर कनेक्ट है और एक इधर से स्प्रिंग है, इधर से स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग केवल रिटर्न करने के लिए यूज़ होती हैं। साथ में एक पॉइंटर, ये लाइट पॉइंटर लगा है, एल्यूमिनियम का बना होता है, ये हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। इधर देखिए कैलिब्रेशन किया गया है, 0 सेंटर पे है, यानी जब करंट नहीं पास हो रही होगी तो ये पॉइंटर कहाँ रहेगा, 0 पर। फिर करंट की वैल्यू एम्पियर्स वगैरह में जब हम निकालते हैं तो यही कैलिब्रेशन किया जाता है, वो एम्पियर में वैल्यू बताता है। ठीक है, पॉइंटर के इधर देखिए ये पोल पीसेस हैं हॉर्सशू मैग्नेट के, पूरा यू शेप का होता है, बट हमने पूरा नहीं रिप्रेजेंट किया है, हमें मेन हिस्सा ये दिखाना था, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, उनके बिटवीन में इसको हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक, ये जो पाइवोटेड टाइप होता है, इनमें पाइवोट्स इस्तेमाल होते हैं, इसको पाइवोटेड टाइप बोलते हैं। ये जो सस्पेंडेड टाइप था उसकी कंपेयर में थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है, थोड़ा कम क्वालिटी वाला होता है, लेकिन यूज़ करने में कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल की तरह या प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो आपके घर में मोटर का स्टार्टर लगा होगा उसमें ये यूज़ होता है, देखना उसमें एक सुई जैसी लगी होती है, ऐसे घूमती है, एमीटर वोल्टमीटर जो लगे हैं उसमें इसी का मॉडिफिकेशन वर्जन होता है। तो ये पाइवोटेड टाइप हमारा आजकल यूज़ होने वाला है, तो इसी को हम लोगों ने सिलेबस में रखा हुआ है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब आप इस डायग्राम को बनाइएगा,
फिर हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। चलिए इतना नोट करते हैं, फिर और बताते हैं। चलिए अब डालते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है जिस कॉन्सेप्ट पर ये डिवाइस वर्क करती है। अभी पीछे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी जाए तो उस पर कपल ऑफ फोर्स काम करने लगता है, याद आया? और कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा? टॉर्क। टॉर्क क्या करेगा? उसको रोटेट कराएगा। बस यही इसका मेन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को कुछ इस तरीके से दिखेगा, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। क्या काम करेगी? टॉर्क। which tends to rotate the coil and produce angular deflection। वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में बोल दिया, आप अपने हिसाब से अपने वर्डिंग में प्रिंसिपल बना सकते हो। यही तो बोला मैंने, when any coil placed in the magnetic field then there is a couple of force acted on that coil, due to this couple torque created, torque try to rotate the coil। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। डिफिकल्ट लगा क्या प्रिंसिपल? अभी पीछे टॉर्क आया था ना, टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा, फार्मूला आया, वही तो इसका प्रिंसिपल है। आप चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू यहां बता सकते हो प्रिंसिपल में, द टॉर्क एक्टिंग इज बिना साइन थीटा। आप एक लाइन ये बढ़ा सकते हो, प्रिंसिपल में ये लिख सकते हो द टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, कुछ भी कह सकते हो। जो टॉर्क की वैल्यू होती है ये फॉर्मूले से बनाते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जो कुछ यहाँ पर है वो सब लिखते जाइए, जरूरी नहीं कि आप इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो मैंने लिखा है। आप अपने हिसाब से इसमें ऊपर नीचे कुछ कर सकते हो। जैसे हमारी स्टार्टिंग हो सकता है हम पोल से स्टार्ट करें बताना, कोई कह सकता है कोर से स्टार्टिंग कर सकता है, कोई सीधे पॉइंटर को पहले बताएगा। बातें पूरी आनी चाहिए जो इसमें यूज हुई हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या, इसका नाम पहले जान लो। इसको वेस्टर्न टाइप भी कहते हैं और पाइवोटेड टाइप भी कहते हैं, दो नाम है इसके। पाइवोटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पाइवोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो ये पाइवोट्स है दोनों। A western या pivoted type galvanometer consist of rectangular coil of fine insulated copper wire। ये जो coil आपको दिख रही है यहाँ पर देखना प्लीज, ये rectangular coil है। शुरुआत यहाँ से हुई हमारे इस कंस्ट्रक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले इस rectangular coil के बारे में बात की गई है। इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ऑन, ये वाउंड है, थोड़ा सा इसमें एरर है, वहाँ पर छिप गया है। कॉपर वायर वाउंडेड ऑन लाइट नॉन मैग्नेटिक या एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है। द टू एंड ऑफ द एक्सेल, ये जो एक्सेल है यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ से आर पार एक्सेल है। द टू एंड ऑफ द एक्सेल ऑफ दिस फ्रेम आर पाइवोटेड बिटवीन टू बियरिंग्स। यहाँ और यहाँ पर इनको अटैच किया गया है, टू बियरिंग्स। The motion of the coil is controlled by pair of spring of phosphor bronze। देखिए एलॉय होता है एक फॉस्फर और ब्रॉन्ज का। ये देखिए दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके स्पाइरल कर दी गई है और एक यहाँ पर राउंड राउंड करके स्पाइरल कर दी गई। इनसे इस मोशन को कंट्रोल किया जाएगा, यानी पॉइंटर जो करंट की वजह से एक साइड से दूसरी साइड जाएगा उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी किस पर है? इन स्प्रिंग्स पर है। आगे देखिए, द स्प्रिंग प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क। इसीलिए इसमें देखो एक वर्ड आया रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब दोबारा से इसको इनिशियल पोजीशन पे लाने का काम पॉइंटर को किसकी जिम्मेदारी है? स्प्रिंग्स का काम है। स्प्रिंग ही यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे करंट की वजह से ये देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मूव करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, तो ये या तो इस तरफ या इस तरफ पॉइंटर जाएगा। अब दोबारा यही पॉइंटर जीरो पे आए तो वो कौन करेगा? ये स्प्रिंग करेंगी, बैक ले आएंगी। तो वापस रिटर्न करने की जो सिचुएशन होती है वो कौन करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कहाँ से होगा? स्प्रिंग के द्वारा। अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच्ड। पॉइंटर पहले से बता चुका हूँ मैं, ये लाइट भी है क्योंकि इनर्शिया मिनिमम होनी चाहिए। जितना वेट कम होगा उतनी इनर्शिया कम होगी, तो फालतू में एनर्जी बर्बाद नहीं होगी और सटीक रीडिंग आएगी। तो एल्यूमिनियम का बनाते हैं। एल्यूमिनियम काफ़ी लाइटर मेटल होता है, तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये भी एल्यूमिनियम का बना है। अटैच टू द कॉइल, मेजर इट्स डिफ्लेक्शन ऑन अ सुटेबल स्केल। डिफ्लेक्शन ऑन अ सुटेबल, ये स्केल बनाया हुआ है यहाँ पर। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। देखिए ये एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड पॉइंट है और ये साउथ पोल है। इन दोनों पोल्स के बिटवीन इसको हम लोगों ने रखा हुआ है। साथ ही साथ ये पूरी डिवाइस अगर देखा जाए तो एक किसी फ्रेम के अंदर होती है। वुडन फ्रेम भी हो सकता, वुडन बॉक्स,
या फिर ट्रांसपेरेंट ऊपर कांच लगा और चारों तरफ कोई मेटल यूज हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस होल अरेंजमेंट, एक लाइन इसमें बढ़ा लीजिएगा लास्ट में, दिस होल अरेंजमेंट placed inside a box, placed inside a box। ये कंस्ट्रक्शन हमारी गैल्वेनोमीटर की पूरी हुई है। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है, थ्योरी और वर्किंग, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे काम करेगी और थ्योरी क्या होगी, तो ये हम लोग अभी बात करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए।